चलो, सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली स्टडी होते हैं चार्ज के। अब ये चार्ज आए कहाँ से? तो हम शुरुआत करते हैं चार्ज जहाँ से आते हैं यानी एटम से। तो एटम होते क्या हैं? An atom is the smallest unit of a substance। किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं एटम। फिर इसके सेट स्फेरिकल होते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इट मीन्स नेट चार्ज इसमें जीरो होते हैं, कोई चार्ज नहीं होते। तो एन एटम इज न्यूट्रल। फिर एटम कंसिस्ट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में 2 ही चार्ज पार्टिकल हैं और न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं होते, इसके नेट चार्ज जीरो होते हैं। तो आउट ऑफ these 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स there are only 2 charges, electron and proton. Now electron has negative charge, ये negatively charged particle होते हैं, and proton has positive charge, proton के पास positive charge होते हैं। Now we have to study what is this charge। तो charge होते क्या हैं? चार्ज किसी भी बॉडी की वो पार्टिकल है जिसके कारण ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन कौन? तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करे, प्रोड्यूस करे, दैट इज चार्ज। तो वही लिखा गया है, चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। प्रोड्यूस भी करेगा और खुद महसूस भी करेगा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो वो है चार्ज। नोट डाउन दिस। तो चार्ज जाने थे। तो इसमें 2 टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज इट इज द डेफिशिएंसी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कम है और प्रोटॉन ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट प्रोटॉन के होंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। एंड नेगेटिव चार्ज मींस अगर किसी एटम में, बॉडी में एक्सेस हो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन कम हो, तो ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उसका इफेक्ट नेट नेगेटिव हो जाएगी, जिसके एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गए। और पॉजिटिव चार्ज में एग्जांपल प्रोटॉन हो गए। सो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें मोर प्रोटॉन है। एंड अगर कोई नेगेटिवली चार्ज, दिस मीन्स नेगेटिवली चार्ज इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। नोट डाउन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में जानने के बाद अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हम जानते हैं कि जिसके पास डायरेक्शन ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ऐसे ही क्वांटिटी है चार्ज। सेकेंड, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज ट्रांसफर होते हैं। तब तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है और एक चार्ज है, दोनों को कनेक्शन करते हैं, टच करा देते हैं, तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाते हैं। इट मींस चार्ज ट्रांसफर तो होते हैं और
इसमें कौन सी चार्ज ट्रांसफर होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी टेल दैट चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। थर्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी इसका लॉस नहीं होता है। कोई ऐसे सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी ना तो आती है और ना तो उस सिस्टम से एनर्जी बाहर को जाते हैं। दैट्स वाई किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व होते हैं। चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं दिस 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस पे चार्ज होंगे ट्वाइस ऑफ दिस। दैट्स व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब n टाइम्स होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। n is the number, an integer number of electron any charge, and E is the charge on one electron. So quantization, it means this gives a formula Q equals N. Here coulomb is the SI unit of charge. Now कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो चार्ज था, इन चार्ज के रोल किस मटेरियल में कैसे टाइप से होते हैं? तो वो दो टाइप से होते हैं, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। तो दैट मटेरियल विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे मटेरियल कंडक्ट करते हैं, तो वो होते हैं कंडक्टर। सबसे बेस्ट कंडक्टर में, यानी वायर जिसके बनते हैं, जो बेस्ट कंडक्टर में आते हैं सिल्वर, फिर कॉपर आते हैं, फिर एल्युमिनियम आते हैं, ये सब दिस ऑल आर कंडक्टर। फिर नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक, ये सब नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर में आते हैं। अब बात आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब थोड़ा जानना है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, जिसको हम मान लो शॉर्टकट में ई कह लेते हैं। चार्ज जो है एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव रीजन बनाता है, यानी कि जैसे कि हम मैग्नेट को कहीं छोड़ दें तो मैग्नेटिक मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करते हैं, दूसरा मैग्नेट अगर आ जाए तो उसको अट्रैक्ट करते हैं, या नहीं तो रिपेल करते हैं। इसी तरह से चार्ज भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो जिस चीज के कारण ये अट्रैक्ट या रिपेल करती है, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फील्ड जिस प्रॉपर्टी के कारण होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज प्रोड्यूसेस एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव रीजन, वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट खींचने या दूर भगाने के होते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के किस टाइप से होते हैं एंड नेगेटिव चार्ज के किस टाइप से होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दूर की तरफ होते हैं, एंड यहाँ पे लिखा है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन उसकी तरफ होते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर होते हैं। अब बात ये रहा कि दो चार्जेस हमने पढ़ा था कि अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये पता अब चलेगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले तो ये पता चला कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर पॉजिटिव है तो दूर की तरफ
और नेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जनरेट करेंगे। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पे इस फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q, अगर कोई चार्ज Q इस रीजन में आ जाए तो उस पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितने होगा, Q इंटू E। वो चार्ज, अगर कोई चार्ज Q आ गया यहाँ पे कोई भी, तो उस आने वाले चार्ज पे इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा QE। अब बात यह है कि इसके डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके ऊपर एरो शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हैज डायरेक्शन। तो इसमें कोई चार्ज प्लस Q रख दिया या प्रोटॉन रख दिया, ये प्लस माइनस पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगर प्लस Q लिख दिया तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन दिस, फोर्स ऑन प्लस Q, फोर्स ऑन प्लस Q वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन प्लस Q कितने, तो प्लस Q इंटू E। प्लस Q है तो जो कुछ भी Q है वो इंटू E। अगर इसको हटा दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो Q इंटू E, बट किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, तो ये होगा राइट की तरफ। अगर इसमें माइनस चार्ज रख दूं, इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो उस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस वाले पे इन द डायरेक्शन, माइनस वाले पे अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो फोर्स ऑन माइनस Q, फोर्स ऑन माइनस Q, तो वैल्यू सेम होगा, वैल्यू दोनों की सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, एंड दिस इज लेफ्ट। तो एक राइट और दूसरा लेफ्ट, नोट डाउन। चलो अब देखते हैं, हम बहुत पहले से भी सुने होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस इट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एंड पॉजिटिव नेगेटिव इट मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इससे प्रूफ करना है आज, यानी समझना है। लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस। तो अब हमें देखना है कि जब कभी भी फोर्स की बात होती है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो वो फोर्स लगाते हैं। तो अब हमें देखना है कि दोनों चार्जेस के अट्रैक्टिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो पता चलेगा कि दोनों पे लगने वाले फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, और उससे ये भी पता चल जाएगी कि अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्सन। तो ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हमने पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होते हैं। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे भी दूर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे भी दूर की तरफ और इससे भी दूर की तरफ, यानी कि इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इस पे इधर, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इस पे इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उस साइड से जो अभी नोट किए थे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये है पॉजिटिवली चार्ज। तो देखा जाए ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इस पे फोर्स भी
Q इंटू ई इधर ही होगा और इस वाले पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होते हैं। किसके लिए? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए। पीछे देखे थे तो इस पे भी फोर्स लगेंगे Q इंटू ई, वैल्यू द सेम बट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन चार्ज, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस पे भी QE बट इन दिस डायरेक्शन, इस पे भी QE बट इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों रिपल्सन कर रहे हैं। तो पता चल गया कि लाइक वाले में रिपल्सन होगी। अब यहाँ पे एक और चीज पता चले कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू दोनों की सेम है। अब नेक्स्ट चलें, अनलाइक चार्जेस। लेट अस सपोज वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और इस पे तो अलाउ होते हैं यानी निगेटिव की तरफ, तो इस वाले पे इधर की तरफ। तो देखा जाए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा तो इधर है, तो इस वाले पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका तो अपनी तरफ होगा। तो इस पे इस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन और माइनस Q पे इसके द्वारा, इस पे इसके द्वारा और इस पे इसके द्वारा। तो इस पर चले तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये भी इधर ही होगा। तो इस पे फोर्स QE, इस पे भी फोर्स QE। बट नाउ वी हैव टू स्टडी दिस इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स के डायरेक्शन अलोंग द फील्ड इधर होगा। तो दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ये वाले फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन ये वाले फोर्स माइनस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा। ये वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो इसकी फोर्स इन दिस डायरेक्शन और माइनस वाले की दिस। तो ये अट्रैक्ट हो गए, तो ये अट्रैक्टिव हो गए। मैग्नीट्यूड सेम और अट्रैक्टिव, इसीलिए कहते हैं ये हो गए अट्रैक्टिव फोर्स। मैग्नीट्यूड सेम, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स नॉट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हमें इसे समझना है। वर्क डन टू ब्रिंग, मान लो कोई चार्ज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मीन्स दूर में है, एक चार्ज कहीं पे रखा हुआ है कैपिटल Q, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, जितनी मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूर के पॉइंट से, यानी कि कोई चार्ज Q है एट इन्फिनिटी यानी दूर में, तो वहां से इसको यहाँ आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी दूर से, टू अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे, यानी ये रेफरेंस पॉइंट है। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, इनफाइनाइट पे कम होगा और नजदीक में ज्यादा होगा। तो ये हो जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि भी वर्क डन को W, चार्ज को Q, जिसको लाते हैं, जिस चार्ज को लाते हैं दैट इज टू बी डिवाइडेड। तो V इक्वल्स वर्क बाय Q, तो यहाँ से W इक्वल्स Q भी।
W इक्वल्स Q इंटू V। कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। जिसको V से ही लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नोट डाउन। पोटेंशियल के बाद अब आते हैं बात पोटेंशियल डिफरेंस की। सिंपली पोटेंशियल कहें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहें, ऑल सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी V से ही डिनोट करते हैं। ये भी वही चीज है, थोड़ा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम में हम चार्ज को दूर से लाते थे किसी पॉइंट पे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम दूर से नहीं लाएंगे, नजदीक में ही एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज को A से B पे ले गया, चार्ज Q को A से B पे ले गया, तो A पे भी कुछ पोटेंशियल होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पे भी होनी चाहिए। लेट अस सपोज दैट इज VA, B पे भी कुछ होना चाहिए। तो चार्ज को अगर A से B पे ले गया तो पोटेंशियल A पे कुछ होगी और B पे भी कुछ होगी। इन दोनों की जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई सामान हम बाहर से खरीद के लाते हैं, यानी कि बाहर से लाना मतलब दूर से लाना, तो वो इस केस में डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और उस सामान को हम अगर घर में ही एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि घर में ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाऊं, रखूं, तो इस केस में ये बताएगा इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह घर में ही लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली पीडी भी कह सकते हैं। तो वो हो जाएगा। अब बात यह है कि ज्यादा कौन होगा, तो ज्यादा होगा बाद वाला पॉइंट, तो VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल ही, उसी का डिफरेंस है, तो वर्क बाय चार्ज ही होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कहां से कहां, A से B, तो वर्क A से B तक जाने में जो किया, अब किसको लेके जा रहा हूं, इस Q को लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B किसको लेके जा रहा हूं, तो Q को। तो ये हो गया हमारे B माइनस VA इक्वल्स वर्क फ्रॉम A टू B, जिसको लेके जा रहा हूं। अगर ये इनफाइनाइट पे होता, ये पॉइंट इनफाइनाइट पे होता, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होते हैं 0। इफ A is at infinity then VA 0। अगर A पॉइंट बहुत दूर होता तब इस चार्ज को लाता, इट मींस हम इनफाइनाइट से इसको ला रहे हैं, तो वो सिंपली हो जाता क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर वो दे दें V0, सो VB माइनस 0 इक्वल्स वर्क AB बाय Q। तो इसको ऐसे कह सकते हैं VB वर्क AB, यानी सिंपली वर्क लिख लें Q। अब इस B को भी हम हटा सकते हैं, यानी कि बात वही हो गई वर्क बाय Q। इसकी भी SI यूनिट वोल्ट ही होगा, SI यूनिट वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, लिखना भी से ही है। नोट डाउन ऑल दिस।